अब आता है कि प्योर रेडिकल को, ये इंपॉर्टेंट है, प्योर रेडिकल को मिक्स्ड रेडिकल में कैसे बदलें, मिक्स्ड रेडिकल में कैसे चेंज करें। यहाँ तीर देखिए, मैं ये तीर बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तीर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्योर रेडिकल को कैसे हम मिक्स रेडिकल में बदलें और मिक्स रेडिकल को कैसे प्योर रेडिकल में बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो हमेशा अंडर रूट आपको दिक्कत करता रहेगा कंपटीशन में, चाहे कोई भी हम क्यूरिकुलम पढ़ेंगे उसमें। तो प्योर रेडिकल, जैसे मैंने कहा कि ये प्योर था, अंडर रूट 8 ये प्योर रेडिकल है क्योंकि इसके बाहर एक के अलावा कोई नंबर नहीं है, प्योर है। यहाँ पे 8 के बाद अंदर 3 भी लिख दूँ, 2 लिख दूँ, प्योर है। अब ये प्योर रेडिकल को हमने क्या किया कि मिक्स रेडिकल में चेंज करने का प्रयास किया। तो मैंने क्या किया कि अंडर रूट 8 को फैक्टर कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है। इसका मतलब है कि ये 2 जो है, एक 2, ये 2 का पेयर से एक निकलेगा, अर्थात ये जितने ऑर्डर रहेगा उतने ऑर्डर पे एक निकलेगा। जैसे एग्जांपल में जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 को ऑर्डर से एक निकल जाएगा और एक नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन बना है ये हमारा मिक्स्ड रेडिकल हो गया, मतलब ये प्योर था, मिक्स में चेंज हो गया। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको एक दो सवाल और समझते हैं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे मैंने कहा कि 16 रेडिकल, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे 16 ऑर्डर है 3, तो ये हमारा प्योर रेडिकल है। जब मैं इसको मिक्स्ड में चेंज करूँगा तो ऐसे बोलूँगा, ये नहीं छोड़ेंगे ऑर्डर को। अब ये ऑर्डर क्या कह रहा है, ये ऑर्डर कह रहा है कि 3 पर एक निकालूंगा मैं। वहाँ पे कह रहा था क्योंकि 2 ऑर्डर था 2, तो वो 2 पर एक निकाल रहा था। यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो 3 पर एक निकालेगा और फिर यहाँ पे 2 छूट जाएगा अंदर, और ये 3 छूटे ना, अंडर रूट में रहे, मतलब अगर 2 है तो छूट जाएगा। ऐसे आदमी समझता है, जैसे अंडर रूट 2 लिख देता हूँ तो क्या समझता है आदमी, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है रेडिकल, तो आप इसको 2 समझते हैं, लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो नहीं है तो समझिए कि 2 है, और यहाँ पे दिया है तो 3 तो है, 3 तो है ही। 2 के अलावा कोई भी रेडिकल इसके अंदर ऑर्डर को लिखेगा कि हाँ जी ये इसका 3 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर वाला लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब चलते हैं, एक फंक्शन तो हो गया कि हमने प्योर रेडिकल से मिक्स्ड रेडिकल में कैसे बदला। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, मिक्स रेडिकल को लेके प्योर रेडिकल में चेंज कर रहा हूँ। मैं बोला कि 3, यहाँ पे मैंने कहा 4 या 5, तो ये इसके अंदर ऑर्डर कितना है, इसके ऑर्डर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। ये समझिए तो स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे 3 होता क्यूब रूट होता है, नाम है। तो जब मैं इसको इस वैल्यू को भी अंदर ले जाने का प्रयास किया तो इसके अनुसार ये जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा, अर्थात ऐसे जाएगा। ये 3 है तो 3 का स्क्वायर अंदर गया, ये 3 के स्क्वायर गुणे 5 तो पहले से था, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। या 2 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे माना कि मैंने यहाँ पे 4 रख दिया और रेडिकल में हमने क्या किया, 3 रख दिया, और इसके अंदर भी मान लीजिए कि 3 रख लिया। तो जब ये ऑर्डर, इसका रूल्स क्या है क्लियर समझिए, क्लियर कट। जब मैं इसको क्यू रूट में लेके जाऊंगा ये नहीं बदलेगा। हाँ,
इसके अनुसार इसकी वैल्यू जो है ये जब अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो ये इसको देखते हुए प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पे 4 अंदर आ गया और ये पावर लेगा। यहाँ पे क्या ले रहा था, यहाँ पे 2 था तो ये 3 के 2 पावर लेके अंदर घुस रहा था। तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, अब 3 ये पहले से था तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू रूट 4 4 जा 16 64 इंटू 3 इज इक्वल टू क्यू रूट 192। तो इस टाइप से हम लोग क्या सीखे कि प्योर रेडिकल से मिक्स रेडिकल में कैसे चेंज करें। तो अब कुछ अंडररूट पे संक्रिया देख लेते हैं। शॉर्ट्स रेडिकल पर हम लोग कुछ संक्रियाएं देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे संक्रियाएं होते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग संक्रिया हिंदी में संक्रियाएं या इसको ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन है, तो मैथमेटिक्स में केवल 4 ही ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई, एक डिवीजन। ये 4 संक्रियाएं, इसको हम लोग हिंदी में संक्रियाएं कहते हैं और इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं। तो अब अंडररूट के ऑपरेशन हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 रूट 3, ध्यान से देखिए ये ऑर्डर नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ऑर्डर होता तो इसके अंदर लिखा होता है। लड़के अक्सर यहाँ गलती करते हैं, बेसिक चीज़ समझने में उनको दिक्कत होगी तो लाइफ टाइम उनको अंडररूट नहीं समझ में आएगा, कभी भी रेडिकल्स क्लियर नहीं हो पाएगा। जब तक हम उसके रूट पे नहीं जाएंगे, जड़ पे नहीं जाएंगे, तब तक वो हमसे गलती कराता रहेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होता रहेगा। इसीलिए आज मैंने पूरे अंडररूट को, शॉर्ट्स को बेसिक लेवल से हाई लेवल ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। तो बेसिक लेवल मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद जो ही अगली वीडियो आएगी तो वहाँ से थोड़ा सा हाई लेवल लेंगे। तो आप लोग इनको ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना क्वेश्चन भेजिए, देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3√3। अब मैंने कहा कि 3√3 पहला हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले समझ लिए कि ऑपरेशन कौन सा है ये। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन का। एडिशन मतलब कैसे हम ऑपरेशन को जोड़ें, जोड़ने का प्रक्रिया है ये, जोड़ना, जोड़ है ये। तो मैं कहूँ कि क्या √3 प्लस √2 जुड़ेगा? नहीं। मैंने अभी रूल्स में बताया कि जब भी कोई भी अंडररूट में अगर वैल्यू सेम हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो तो वो जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अब इस कंडीशन में ये नहीं जुड़ेगा, इसकी वैल्यू इतनी ही रह जाएगी। आप गलती से इसको कभी, मैंने बताया 3 + 2 मत के लिख के इसको 5 मत लिख दीजिएगा, गलत है ये। अब आया और थोड़ा सा बढ़ा कर देखा जाए इसको। मैंने कहा 3√3 प्लस 5√2 प्लस 6√3 प्लस 4√2। अब थोड़ा समझिए इसको, अब मैं प्लस की संक्रिया में बात करूंगा। तो अंडररूट जो 3 है, ये √3, ये दोनों लाइक है। मैंने अभी लाइक अनलाइक रेडिकल समझाया कि अनलाइक में ये जो शॉर्ट्स के अंदर जो वैल्यू है
सेम टू सेम होना चाहिए, भले ये कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पे आकर ये जुड़ेगा। अब जुड़ेगा कैसे? तो बाहर वाला बाहर से जुड़ जाएगा, 6 और +3 कितना हो जाएगा 9, और √3 ऐसे बना रहेगा, ये नहीं जुड़ेगा। अर्थात 3x, मान लीजिए कि ये x है और ये भी x है, तो 6x और 3x, तो 9x, x की जगह √3। वही बात है जैसे हम लोग x में कंडीशन में जोड़ते थे। अब क्या ये लाइक है? तो हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो है √2 है, इसके भी अंदर √2, सेम वैल्यू हो गया तो लाइक है। तो लाइक है तो जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 √2 होता है। तो इस प्रकार ये संक्रिया हमारा कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन और प्लस में देखते हैं, इसके बाद माइनस की तरफ चलते हैं। मैंने कहा 3 रेडिकल 3 + 8 रेडिकल 2 में जोड़ना है हमको। एट रेडिकल 2 3 + 4 रेडिकल 5, माइनस भी हो सकता है, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि ये पहला फंक्शन है प्लस ये दूसरा है, इसको जोड़ना है। पहले ब्रैकेट हटाइए, 3 ब्रैकेट 3 3 √3 + 8 √2 + 8 √3 - 4 √5। देखिए यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं है, वैसे ब्रैकेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों रेडिकल जो हैं सेम है, तो उस कंडीशन में 8 और 3 ज्वाइंट हो जाएगा, 8 और 3 11 √3। अब क्या ये इसके साथ जुड़ेगा? तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये लाइक नहीं है। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, कभी नहीं जुड़ेगा। उस कंडीशन में हम लोग इसको वैसे ही रख देंगे। तो ये हमारा बेसिक प्लस था। अब थोड़ा सा माइनस, माइनस की भी संक्रिया वैसे ही है। माइनस की प्रक्रिया में जैसे मान लो सब्ट्रैक्शन का आया, माइनस में भी वैसे ही होता है, बस चिन्ह चेंज करना होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 √3 - 2 √5 को माइनस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए 3 √6 - 5 √5। तो क्या होता है कि जब एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन माइनस करते हैं तो इस माइनस की वजह से इन सारे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 5 √3 - 2 √5 - 3 √6, माइनस नहीं है प्लस, चिन्ह चेंज हो गया यहाँ पे 5 √5। अब क्या देखेंगे कि क्या 5 √3 का कोई लाइक रेडिकल है? तो यहाँ पे देखिए 3 वाला कोई है वैल्यू अंडर में? नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। क्या 5 का कोई वैल्यू है? देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे ये लाइक है, ये जुड़ेगा। लेकिन ये एक प्लस है एक माइनस है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब प्लस में से माइनस ये माइनस करेंगे अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो ये घटेगा, तो 5 में से ये 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उस कंडीशन में यहाँ पे चिन्ह प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हुआ? तो यहाँ पे बड़ा वाला का चिन्ह लगा है, अलग अलग साइन होने पे सब्ट्रैक्ट होगा और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा। अगर इसी में ये बड़ा होता माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो ये चिन्ह माइनस लगता है यहाँ पे। अब ये तो हो गया, ये क्रिया समझ में आ गया। अब ये तो इसका कोई लाइक है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये माइनस के वो है प्रोसेस था। अब थोड़ा समझते हैं मल्टीप्लाई के प्रोसेस क्या है। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो
मल्टीप्लाई के प्रोसेस में जैसे √3 मल्टीप्लाई √6 या 5, तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रूल्स क्या कर देखिए, पांचों रूल में से एक रूल है ये कि उसमें अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से जा सकता है। √15 लिखेंगे ये। अच्छा, अगर इसमें दो मिक्स है, ये तो अभी प्योर रेडिकल था अलग अलग, अब मिक्स में आ गया। जैसे 3√3 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 4√5 का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, कभी भी अंदर वाले को बाहर वाले को अंदर गुणा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई करेगा, √5 3 जा 15। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कभी भी अंदर वाले से बाहर वाला का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब और थोड़ा सा इसका बेसिक और देखा जाए, जैसे कहा कि √2 माइनस √3 में मान लीजिए कि हमको √5 का मल्टीप्लाई करना है दोनों में, यहाँ ब्रैकेट है यहाँ पे मल्टी, तो ये कंटिन्यू दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई, पहला से मल्टीप्लाई करेगा फिर माइनस दूसरा से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे √5 इंटू √2 एक तरफ, इसका मल्टीप्लाई माइनस √5 इंटू √3, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा √10 माइनस इक्वल टू √15। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई के प्रोसेस समझने की कोशिश हुआ। डिवाइड में थोड़ा सा देख लिया जाए, बेसिक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन पहले ये वीडियो आप लोग फाइनल कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए डिवाइड का फंक्शन, डिवीजन, डिवीजन के फंक्शन में क्या होता है, भाग, कि जब कोई रेडिकल, जैसे मैंने 10 लिखा और इसमें मुझे डिवाइड करना है √2 से, तो मैंने बताया कि डिवाइड के फंक्शन में ये एक में जा सकता है, ऐसे √10 डिवाइड 2 लिख सकता है, या इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √10 बाई √2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2, जिसको कटा के हम लोग लिख सकते हैं √5। देखिए यहाँ पे 2 5 जो 5 बच गया, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10/2 इक्वल टू √5। अब जब जब दो दो का संक्रिय आ जाए तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आ गया 3 6 प्लस 8 8 माइनस 3 12, इसमें डिवाइड देना है मुझे पूरे में √2 से, या 2√2 से। तो क्या करेंगे कि सारे नंबरों के नीचे इसको रख देंगे ले जाके बारी बारी से, 3√6 बाई 2√2 प्लस 8√8 बाई 2√2 माइनस 3√12 बाई 2√2। चलिए, बाहर वाला बाहर से डिवाइड करेगा, अंदर वाला अंदर डिवाइड करेगा, तो ये तो डिवाइड कर नहीं पाया क्योंकि होल नंबर कट नहीं पाया पूरा, तो ये ऐसे ही रह गया। ये जब
अंडर रूट मल्टीप्लाई किया तो 6 में 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 3 हो गया, प्लस अब यहाँ पे तो ये 4 बार में क्रॉस हो गया बाहर से बाहर, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 को हम लोग चाहेंगे तो 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट जब 4 होगा तो इसको हम ये ऐसे लिख दें 2 इंटू 2 और 2 2 से एक 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2 पर पेयर निकलेगा ये, तो ये निकाल देंगे हम अगला टाइम में 3/2 और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये है डिवाइड किया तो 6 2 जा 2 6 जा 12। अब जो बच गया वैसे लिख दीजिए आप, ये 4 है इसमें ये 2 बाहर निकल गया माइनस 3/2 अंडर रूट 6 है, तो उस कंडीशन में अब फाइनल आंसर है इसका 3/2 अंडर रूट 3 प्लस 8 माइनस 3/2 अंडर रूट 6। बस ये हमारा छोटा लेवल का है। अभी धीरे धीरे इसको हम लोग एडवांस लेवल में 2-3 वीडियो के माध्यम से ले चलूँगा। पहले आप लोग बेसिक इसको समझिए, इसको कॉपी पे लिखिए, लिखने के बाद जो भी दिया गया है एक्सपोनेंट के रूल्स, सर्ट्स के रूल्स, रेडिकल के रूल, तो उसको आप लोग जाके ध्यानपूर्वक देखिए, उतारिए इसको। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद।